तनी अब करेजा के फोन लगावे दा। एक है। हाँ हेलो। हाय बेबी माय स्वीट हार्ट, आई लव यू, आई मिस यू। शट अप नॉनसेंस यू इडियट रास्कल। हु इज देयर? अरे तो आज सैया जी बोलता नहीं। सैया जी? राजू तू पहुंच गए दुबई? हाँ हाँ हाँ। अच्छा सुनो, वो बहुत एडवांस जगह बा, तो काम धाम पे ध्यान दी और वो नंगी पुंगी अंग्रेजन से ना दूर रहियो। का तो के अपना सैया पर भरोसा नहीं है? भरोसा बा, खुद से ज्यादा। अच्छा बताओ, तो के हमारी याद था कि ना? तो के का लगता कि तो हर याद हमके ना भाई? हमरा कैसे मालूम, तो बताओ ना। जब सर की ना तब बुझ जाइया। लगता जीजा जी दारू पी पी के रावर खून पानी हो गए बा। ऐसे अपन लाडली बेटी के जीवन के डोर वो नंगा भिखारी रजुआ के हाथ में दे देले पानी। बैकुंठ, तू कबहू पतंग उड़ैले बड़ा? देखा, पतंग काटे के पहले अपना पतंग के ढील देवे के पड़ेला। यही खातिर हम अपना पतंग के ढील दे देने बाड़ी, ताकि और पतंग हम काट सके। अरे तब इतना पापड़ बेले के कौन जरूरत है? अरे होकर बोटी 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 काट डाले होकर। फिर पगला गए बड़ो। कच्चा उम्र का प्यार आग की तरह होला। विरोध जोन है वो घी का काम करेला ना। विरोध ना करे के चाहिए। विरोध करबो ना तो ताकतवर हो जाई। यही से हम ऐसा प्लान कैले बानी कि सांप भी मर जाए और हमार लाठी भी सही सलामत रहे। हमरा के तो सांप आप मरत नहीं के दिखात। अरे जौना जुनून से वो गैल बा ना, वो अपन मकसद में कामयाब होके आई। तो चिंता मत करा, वो भिखारी का औलाद 6 महीना तक का 6 साल के बाद भी दुबई से वापस न लौटी। एक्सक्यूज मी। जी मैम। 1 ब्लैक कॉफी। जी। हेलो। हेलो। अरे यार प्लीज मेरे लिए कोई असिस्टेंट देखना। वो जो लड़की थी ना, उसे मैंने निकाल दिया। ठीक है, मैं पता करके कॉल करती हूँ। मैडम कॉफी। या प्लीज। हिंदुस्तानी लगते हो। जी, और आप? मैं भी कभी हिंदुस्तानी थी, लेकिन अब नहीं। आपको अपनी वतन की याद नहीं आती? यादों के सहारे जिंदगी नहीं जी जाती ना मिस्टर। और अब ये दुबई ही मेरी दुनिया है। हम भी अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। तुम अच्छा काम करना चाहते हो? अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए तो अच्छा ही काम करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, आधे घंटे बाद मिलते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि तुम किस काम के लायक हो। जी मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मैं चाहती तो ये बात तुम्हें कल भी कह सकती थी, लेकिन कल मैं बहुत नशे में थी, तो मुझे पता था कि तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करोगे। ऐसी कौन सी बात है मैडम? बताती हूँ। पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम अपने प्यार को संवारने के लिए और पैसे कमाने के लिए दुबई आए हो ना? जी मैडम। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं एक साधारण परिवार से हूँ और साधारण इंसान हूँ। मैं जैसा भी हूँ बहुत खुश हूँ, लेकिन राज सिर्फ बड़े घर से बड़ी गाड़ियों में घूमने की उसकी आदत है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसको अपनी आदत बदलनी पड़े। वाह, कितने नेक ख्याल है। और राशि कितनी किस्मत वाली है।
अब मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ। मैं तुम्हारी 30 लाख की हेल्प करना चाहती हूँ। सॉरी मैडम, मैं यहाँ मेहनत करके पैसे कमाने आया हूँ, किसी का एहसान लेने के लिए नहीं। मैं जानती थी कि तुम्हारा जवाब यही होगा और मैं तुम्हारी खुदारी को सलाम करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले तुम अपना घर बसा लो और फिर मुझे पक्का यकीन है कि तुम पैसे कमा के मेरे पैसे वापस कर ही दोगे। सॉरी मैडम, मैं ये सब नहीं कर सकता। राजू, जज्बातों में लिए हुए फैसले अक्सर सही नहीं होते। सोचो, अगर तुम्हें कमाने में 2-4 साल लग गए तो क्या राजश्री तुम्हारा इंतजार करेगी? और मान लो कि इंतजार करती भी है, तो क्या तुम अपनी खुदारी के लिए अपनी मोहब्बत को इतनी तकलीफ में देख पाओगे? किसी नेक काम के लिए किसी की मदद लेना गलत नहीं है। अरे लोग तो खुदा का घर बनाने में भी लोगों की मदद लेते हैं, तो क्या तुम अपना घर बसाने के लिए मेरी मदद नहीं ले सकते? देखिए मैडम, बस राजू, कुछ मत बोलो। अगर मेरे पैसे तुम्हारे काम आ जाएंगे तो मेरे पैसे भी पाक हो जाएंगे। और हाँ, मैं पैसों का इंतजाम और तुम्हारे टिकट का इंतजाम भी कर रही हूँ। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा मत करो और तुम अपने वतन जाने की तैयारी करो। जी मैडम। पैसे रख लिए ना? हाँ। ये लो तुम्हारा टिकट। और हाँ, पासपोर्ट कहाँ है तुम्हारा? पासपोर्ट जेब में नहीं रखते, मैं इसमें रख रही हूँ और ये एक साथ रख लेना, ठीक है? जी। ये अपने बैग में रखो। राजू, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। हैप्पी जर्नी, अच्छे से जाना। थैंक यू। बाय राजू। बाय बाय बाय। क्या हुआ? लगता है गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, धक्का लगाना पड़ेगा। प्रणाम जमींदार बाबू। अब ठीक बा। हाँ। एक काम करबा। हाँ। तर मुनीम जी के बोला लावा तो। मुनीब जी के कहे खाती? अरे भाई, कर्ज के माफी खातिर पढ़ल लिखल हुए अच्छा। वह कागज पत्तर बताई है कौन कहाँ कैसे होई। अच्छा अच्छा, आए? ठीक ठीक बोला ठीक लाओ। ठीक। हम आवत नहीं मुनीब जी के लेके। कालट्टी देवी, वो दिन का कहले रहलू कि तू हमारा के चप्पल से मरबू। चाहती तो वही घरी तोहरा का जवाब देती, लेकिन ना, चटनी सिंह नाम है हमार। प्यार और वार दोनों, जगह और समय दोनों देख के करीला। का सोचलू हमरा बारे में? यह कि तू घटिया ना, महा घटिया इंसान बाड़ा। और हाँ, एक बात याद रख, आइंदा ऐसन बेहुदा हरकत कैले ना, पूरा गांव में तोहार इज्जत उतार दे। लट्टू देवी, तोहर जवन मन करे तवन करा, बाकी एक बेर श्रद्धा पूरा कर दा हमार। का भाई? कुछ ना जी, जमींदार जी के गाल पर मच्छर बैठल रहला। मच्छर मरलो है ना? हाँ, मर गई है ना? देखी तो ये सब ठीक नहीं है। देखिए मरलिटी रह कितना ख्याल रखे। अब मच्छर सन से थोड़ा ध्यान से रही रहुआ जमींदार साहब।
बहुत डेंगू के बीमारी फैलल बा। थोड़ा धुआं धोकर जलावत रही, मच्छर नहीं हंस। अगला बार अगर आई तो हमरा के याद करब, लाठी से मारब, मच्छर रहे न दे। ठीक बतनी सुनी ना, आओ हमार लोनवा के देख लेब तनी, जमींदार साहब क्लियर करा दियो कर के। जाओ जाए। ठीक बा, चल। लागो तो सरकार के कोनो विषैला मच्छर रहल काटी आज काट के। ये थप्पड़ तारा पे बहुत भारी पड़ी बेटी। का बात दुर्गा जी, रास्ता काहे रोकले बनी? काहे? लोन का पैसा चुका देला। लेकिन काल तरवा कलर ने कि 1 महीना बाद भरे के बा। बुझला 29 दिन खत्म हो गए, काल पैसा चुकावे के आखिरी दिन हो। और अगर कल पैसा ना देला तो तोहरे कमर में रस्सी बांध के पूरे परिवार के साथ जेल के अंदर फूंस दे। अंधेर गर्दी मचल बा का कि कमर में रस्सी लगा के सब केहू के जेल में डाल दे। कानून हमू जानी ले दरोगा जी। तो एक काम करी, पहले बैंक से प्रॉपर नोटिस भेजवाई, ओकरा बाद हमने से बतियाई। तो ठीक बा, अब हम तू ना कानून कानून के ना ले सुन। कमाल का दलू लिटी, तू तो एकरा जुबान पर लॉकडाउन लगा देलू, अब एकरा वैक्सीनो ना मिली। चला हम सोच ले बने, काले हम शहर जाए और लोन के पैसा जितना जल्दी हो सके चुकता करब। लेकिन रवा वहां जाके करब का? करब ना, तोहरा और अपना नाम की दुकान करब, लिट्टी चोखा के। कम से कम शहर के लोग के अपना गांव के लिट्टी चोखा तक खिला दे, यही बहाने। अगर रवा लागत आ के रवा के वहाँ गईला से परेशानी कम हो जाए तो ठीक बा, हम रवा के रोकब ना। ए भइल बात, हमार सब कपड़ा सरिया दिया, हम भोरही भोरही जाए। माई तू लिट्टी के ख्याल रखिया। खाए के का बनाए? हाँ का बात बा जमींदार जी, आज ही बारात लेके है जा? लट्टी देवी वो कहा कि बड़े दुख के बाद बतनी संभार के सुनी हो। दुनिया में जी आयल हो ओके एक दिन जाए कहो। का कहलू हा? पटाइल रहा। अब ये कहत रहनी है कि कैसे बताएं, कुछ समझ में नहीं क्या। साफ साफ बताएं। कर्ज से परेशान चोखा आत्महत्या कर लेलस। वो अभी दुनिया में नहीं की। का बकवास करे तारा? जमींदार साहब ठीक कहता रहा, लिट्टी देवी ब्याज काट के अब अपन चोखा पहाड़ी से कूद के अपन जान दे देला। चुप करा तू लोग, निकल जा यहाँ से। हमार लड़का ऐसा ना कर सकेला। लाश के बहुत तलाश कैनी, बुझाता कि लाश के सियार और कौआ खींच ले गईले। पहाड़ी के नीचे कुछ खून के धब्बा और ही बैग मिलल बा। देख के बतावा कि ये बैग चोखा के है कि केहू और के।
बड़ गलती कह गेलू डॉक्टर काजल। तोहरा के ई जगह ना देखे के चाहत रहे। तोहर कलीग भइला के नाते भी हम तोहर कौनो मदद ना कर सकिले। काहे कि हमरा धंधा के उसूल है, जे हमरा बारे में जान गईल वो जान से गईल। जान के धमकी हमरा के मत दे रस्तोगी। काहे से कि जौन काम तू यहाँ कर रहल बाड़े, एकरा के रोके खातिर अगर हमरा के अपन जान भी दे के पड़ी ना, तो हमरा के कौनो मलाल ना रही। बाप रे, इधर डॉक्टर कम और फाइटर ज्यादा बुझा दिया। निकाला रे, एकर भी किडनी गुर्दा सब निकाला। लगावा एकरा के, ओकरा बाद जहर का इंजेक्शन। भवानी नहीं रस्तोगी, नहीं रस्तोगी, हमरा के छोड़ दो। नहीं, काजल,
गिरफ्तार कर सबके, पकड़ पकड़ सबके। चल डॉक्टर रस्तोगी, चल तोहरा के हम दूसरा हॉस्पिटल लेकर चलेला। चल चल बैठ। सूरज, काजल, आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।